प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस पॉइंट पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 12 का मैट्रिसेस ये चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 3.4 का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 3.4 एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो बेसिक रोल है आपके इन फ्यूचर भी काम आएगा और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि आपको हम क्वेश्चन 100% आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ये हमेशा टारगेट आप रखिएगा और बहुत ही आसान है। जब हम इसको करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसानी से आप इसको कर पा रहे हैं। कैसे कर पाएंगे उस पर हम बेसिक फंडामेंटल करेंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह के हमारे पास होते हैं स्टूडेंट। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आपके रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब हमारा है कि रो ऑपरेटर जो आपका कह रहा है, और दूसरा है कॉलम ऑपरेटर मतलब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है। तो इस तरह से हम इसका यूज करके कैसे इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम एक बेसिक फंडामेंटल लेकर के और एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन मैं दो पार्ट में करूंगा। पहले जो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है उसको करेंगे और एक 3x3 ऑर्डर का है, तो वो दो अलग अलग पार्ट में रहेगा, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। बिफोर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब, लाइक और जो आपका बेल नोटिफिकेशन बटन होता है उस पर उसको ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए जिससे भी उनकी भी हेल्प हो। चलिए आइए देखते हैं क्या एक बेसिक फंडामेंटल है। क्वेश्चन हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से यूज करके हम जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है a इज इक्वल टू है, दिस इज 1 -1 2 3, ये दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखते कैसे कर सकते हैं आप। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले वी नो दैट अगर किसी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेल्फ मैट्रिक्स मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स है और उसमें मैट्रिक्स में हम बदल दें तो हमें ये मिल जाता है सेल्फ। ठीक है, अब ए हमारा लेफ्ट है 1 -1 2 3 एंड इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर लेंगे 1 0 0 1 के 2 क्रॉस है और ए को एट इट इज रखने वाले। दूसरी चीज अब करना क्या है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में इसको आपको यूनिट मैट्रिक्स में बदल देना है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है और जो ऑपरेशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ध्यान रखिएगा, रो ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, हम रो के थ्रू ही वर्क करेंगे। रो ऑपरेटर को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये आप इसको बेसिकली समझिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, रो ऑपरेटर को अप्लाई करने वाले हैं। कुछ कंसेप्ट भी समझते चलिए। जैसे मैट्रिक्स ए हो तो हमें हमारा एक्चुअल में वर्क क्या होता है इसको समझना है। देखिए, ये इसके एलिमेंट होते हैं। आप समझिएगा क्या करना है स्टूडेंट, ये एलिमेंट होता है तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसको आपको पहले 1 बनाना है। सिंपल सा टारगेट है, इसको हम 1 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको क्या बदलना है, यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने का प्रोसेस क्या है, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, ऑलरेडी वहाँ पे 1 है, तो 1 है तो हम एट इट इज रखेंगे। अब देखिए, उसके बाद इस वाले एलिमेंट को 0 करना है। क्यों? क्योंकि इस आइडेंटिटी एलिमेंट के नीचे 0 होता है तो यहाँ पे 0 करना है। तो अब 0 कैसे कर सकते हैं आप, अगर हम इस R2 वाले रो को माइनस कर दें, किससे, इसमें R1 में 2 से मल्टीपल करके या रिप्लेस कर दें तो ये -2R1। ठीक है, R2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं R2 - 2R1 से, इसमें चेंज कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो सकता है। अब फर्स्ट एट इट इज रहेगा 1 -1। ठीक, अब देखिए इसमें से 2 मतलब वर्कआउट में कैसे लेना है आपको, 2 माइनस, ठीक है, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 ये है और यहाँ पर माइनस और 2 × -1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 5 हो गया। और अब राइट हैंड साइड में देखिए 1 0 एट इट इज। अब R2 जो है ये R2 है आपका है, R2 रो है, ये
इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं आप। ये आपका 0 माइनस 2 इंटू 1 तो -2 आ गया, और फिर 1 माइनस 0 तो ये 1 ही रहेगा। ठीक, अब दूसरी चीज़, अब इस वाले टर्म को हमें क्या करना है, 1 करना है। क्यों, आइडेंटिटी में यहाँ पे होता है, तो अब ये 0 हो गया, अब इस वाले टर्म को आपको 1 बनाना है, सिंपल सा। तो 1 कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर अब ये 0 है तो 0 ही होना चाहिए, अगर फिर से आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा है कि इसको 5 से डिवाइड कर दो आप, तो R2 रिप्लेस R2 बाई 5। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो देखिए 1 बाई यहाँ पे इसको सॉरी नॉट R2 को डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। R2 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 बाई 5 से, तो R1 एट इट इज रहेगा 1 माइनस 1। ठीक, 0 बाई 5 मतलब 0, एंड यहाँ 5 बाई 5 मतलब 1। राइट हैंड साइड में देख लीजिए क्या होगा, 1 0, यहाँ क्या होगा -2/5, एंड दिस इज 1/5 इंटू a। ठीक है, दैट इज द a। अब इस वाले पोर्शन को 0 करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है। इस वाले पोर्शन को 0 कैसे कर सकते हो आप, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अब R1 को हम रिप्लेस कर देते हैं R1 प्लस R2 से, सो वी गेट दिस 1, इसमें से 1 प्लस 0 0, -1 प्लस 0 0 0 1, एंड हियर अब देखिए ऐड किया है तो 1 -2/5, सिंप्लीफाई करिए 3/5, तो यहाँ पे आ गया 3/5, यहाँ पे हो गया 1/5 -2/5, दिस इज 1/5 और इंटू a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी बन गया। तो इनवर्स जो मैट्रिक्स है आपका क्या मिल गया, इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। सो दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपका, ये फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब बेसिक आंसर आपका सही है कि नहीं है, कैसे आप चेक कर सकते हो। देखिए आंसर हमें कैसे चेक करना है, आंसर में हम अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो ये इनवर्स है और मैट्रिक्स ए है, का इनवर्स जो है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। सो चेक नाउ, 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। ठीक, एंड दिस इज द इनटू मैट्रिक्स, ये हमारे पास है 1 -1 2 3। ओके, देखो इसमें अब क्या करना है, आप मल्टीपल कैसे करते हो, रो बाई कॉलम्स। तो इनका क्या होगा 3/5 एंड प्लस 2/5, एंड इसका हम मल्टीपल कर दीजिए -3/5, एंड प्लस में फिर आ जाएगा आपका 3/5, एंड हियर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2/5 एंड प्लस फिर 2/5, हियर हियर एंड हियर, एंड फिर यहाँ से -2 बाई माइनस प्लस, तो 2/5 प्लस 3/5। सिंप्लीफाई करिए, सो इट इज 1 0 0 1, आइडेंटिटी मिल गया। सो दैट इज द आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर एवरीवन। देखिए बहुत बेसिक सा लॉजिक है जिसको हम इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सभी में प्रोसेस एक ही रहेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो सेकंड है हमारे पास a इज इक्वल टू, सारे क्वेश्चंस को करेंगे 2 1 1 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो लिखना में है a इज इक्वल टू आई ए। ठीक, a मतलब 2 1 1 1। ठीक, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इंटू a। क्लियर, समझो आप। देखो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, समझे आप।
बेसिक फंडामेंटल यही है कि जो फर्स्ट प्लेस पर मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो 1 होना चाहिए। तो 1 होना है, तो अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है दिस इज द R1 है और ये R2 है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो। तो क्या करेंगे, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब R1 और R2 को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, सिंपल। तो देखिए रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1 1 और ये 2 1 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर भी ये 0 1 यहाँ पे अब आ जाएगा और ये 1 0 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा इनटू ए। ओके, अब इसको 0 करना है इस वाले को, ठीक है। तो R2 को आप जो सेकंड रो है इसको रिप्लेस कर दीजिए R2 माइनस 2 R1 से, सिंपली इसमें 2 से मल्टीपल करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए 1 1 एट इट इज, ये 0, 2 माइनस 2, ठीक है। अब 1 माइनस 2 माइनस 1 हियर 0 1, अब 1 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ए। इसको, इस ऑपरेशन को समझिएगा, ऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसमें हम इस वाले में करेंगे तो 0 माइनस 2 इंटू 1, सो दिस इज द माइनस 2। अब देखिए ये माइनस 1 है, ये 1 है, तो सबसे पहले तो हम इसको ऐड, इस वाले को 0 कर लें, फिर आगे हम फोकस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 प्लस R2 से। सो रिप्लेस करके देख लेते हैं, 1 0 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये रिप्लेसमेंट है तो यहाँ पे 1 है। अब ये 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2, ये हो गया इंटू ए। क्लियर। अब देखिए दूसरा, अब ये चूंकि माइनस 1 है, होना क्या चाहिए प्लस 1, तो R2 को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस R2 से, सिर्फ माइनस का मल्टीपल करके वर्कआउट कर लेंगे। तो 1 0 0 1 और राइट हैंड साइड में 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 एंड 2 मल्टीपल्स हो गया, और दिस इज द ए। तो ए इनवर्स जो आपका है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 2। सो दैट इज द आंसर, ठीक है, आंसर 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो ये एक बेसिक रिजल्ट है स्टूडेंट, जिसको हम इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये ध्यान हमेशा आपको रखना होगा कि हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इज द बेस्ट वे है तरीका। आइए थर्ड नंबर, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, a इज इक्वल टू 1327, ठीक, प्रोसेस सेम, कंडीशन सेम। देखिए a तो 1327 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 और इंटू a। बस पहले इस वाले को 0 करना है, तो अब ये R2 है, तो R2 को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो R2 माइनस 2R1 कैसे 0 कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा हमें रो ही ऑपरेटर को अप्लाई करना है, कॉलम को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कॉलम का दूसरा यूज करेंगे, बट अभी हमें सिर्फ रो हम अप्लाई कर रहे हैं। दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कभी भी दोनों एक साथ हम नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट है, तो दिस इज द 1 3 तो रहेगा। अब ये रिप्लेसमेंट हुआ है, तो 2 माइनस माइनस 2 0, 7 माइनस 6, 7 माइनस क्या हुआ 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2R1 है, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ गया, ठीक, इज इक्वल टू 1 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 2 माइनस R1 मतलब माइनस 2 आ जाएगा, और ये 1 माइनस 0 1 और इंटू ए। अब प्रोसेस इस वाले को 0 करना है, तो कैसे कर सकते हो आप, R1 को हम रिप्लेस कर देंगे R1 माइनस 3R2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 मतलब 1 है, तो ये रिप्लेस कर दीजिए सिंपल। तो देखिए 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 0 है, तो 3 इंटू 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 1, राइट हैंड साइड में 1, सॉरी नॉट 1, R1 माइनस 3R2 है, तो देखिए क्या होगा 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो 3 2 6 और प्लस 1 हो गया 7, तो यहाँ पे हो गया 7। अब 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 0 माइनस 3 हो गया, ठीक, और यहाँ पे माइनस 2 1। सो दैट इज द ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 7 माइनस 3 माइनस 2 1। ये हो गया आपका इसका आंसर, चेकआउट आंसर, ठीक।
तो ये है इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। बेसिक फंडामेंटल है जिसको कि आप इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको कि हम कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी 2x2 वाले अभी हैं तो हम 2x2 को कर रहे हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास है अभी 2 3 5 7। ठीक, अब वर्कआउट कैसे करना है इसको समझना है। फिर से वही प्रोसेस, a इज इक्वल टू आई ए। ठीक, तो देखिए 2 3 5 7 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड दिस इज द इनटू a। बिल्कुल टारगेट को ध्यान से करिएगा आप, समझ में आपको प्रोसेस समझ में आएगा। सबसे पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसको 1 आपको क्रिएट करना है, बनाना है, ऑपरेटर को अप्लाई करना है, और जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है उसको क्या बनाना है आपको 1। जब तक 1 नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम्स होगी, तो फर्स्ट 1 आपको बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी कि 1 हम कैसे इसको एज्यूम कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ 5 है तो मैं पहले इसको चेंज कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। R1 और R2 को, इसका मतलब है कि R1 रो को R2 में, R2 रो को R1 में चेंज कर दिया, सिंपल। तो यहाँ पे 5 7 2 3 और यहाँ पे आ जाए आपका 0 1 एंड 1 0। ठीक, इनटू ए। अब देखिए यहाँ 5 है, इसको पहले 1 बनाना है, हमें 1 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? R1 को अगर हम रिप्लेस कर दें R1 माइनस 2R2 से, देखिए 5 माइनस 4 1। ठीक है, आगे का प्रोसेस अपने आप। तो देखिए दिस इज द 5 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज द 1। 7 माइनस 6 हो गया 1, यहाँ पे 2 3 एंड राइट हैंड साइड में अब R1 माइनस 2R2 तो 0 माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2 1 1 0 इंटू ए। ठीक, अब इस वाले को 0 करना है, R2 को अब 0 1 बन गया हमारा। जो पहली कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई कि R1 हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 मेक कर लिया। दूसरा अब इस वाले को 0 करना है, दिस इज द R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 माइनस 2R1 से एंड यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। सिंपल, देखिए इस रिजल्ट को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। तो देखिए अब यहाँ पर 1 1, अब R2 2 माइनस होता है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट हैंड साइड्स देखिए R2 माइनस 2R1, तो अब 1 माइनस 2, और चूंकि यहाँ पे माइनस है पहले से तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 2 4, मतलब पहले माइनस 2 एंड 1, फिर यहाँ पे हो गया 5, 2 2 4, इसमें 2 से मल्टीपल करके माइनस है प्लस हो जाएगा, 0 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 हो गया इंटू ए। ठीक है, क्लियर। अब इस वाले को 0 करना है। ठीक है, तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं आप? R1 रिप्लेस R1 माइनस R2, सिंपल। तो 1 0 0 1 एंड मेन हियर है, R1 को रिप्लेस किया है तो यहाँ से देखिए माइनस 2 माइनस 5 तो माइनस 7, 1 माइनस 2 प्लस हो जाएगा 3 हो गया, यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू ए। सो दैट इज द ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 7 3 5 माइनस 2। सो दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस 7 3 5 माइनस 2 करेक्ट है। तो ये एक बेसिक है, इस तरह से हम सभी प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करके 1 बाई 1 सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2 1 इज इक्वल टू है 2 1 1 और सॉरी इधर है 2 1 एंड 7 4। ठीक है, 2 1 एंड 7 4। तो अब सेम प्रोसेस, फील्ड वर्कआउट आपका वैसे ही रहेगा। फिर से a इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो 2 1 7 4, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए।
अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 है, पहला एलिमेंट्स को आपको 1 करना है, लेकिन ये कॉलम में है, इसको आप इंटरचेंज नहीं करेंगे, कॉलम को अप्लाई अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ हम रो के फॉर्मेट में ही वर्क कर रहे हैं। रो अप्लाई करिए, बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। दोनों मेथड को एक साथ कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करना आपको, ठीक है। तो अब ये देखिए, इम्प्लीमेंट इसको वर्कआउट में लेना है, सबसे पहले इसको 1 करना है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है, इसको 1 करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, सिंपल R1 और R2 को रिप्लेस कर देते हैं, बड़ी नंबर्स को ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए 7 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 हो गया, और फिर यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो 0 1 होगा, 1 0 हो जाएगा इंटू ए। अब आसानी से इसको 1 कर सकते हो आप। R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 माइनस 3 2 जा 6 3R2 से, सिंपल 3 से मल्टीपल करके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा 1, 4 माइनस 3 1, यहाँ पे 2 1, एंड राइट हैंड साइड 0 माइनस 1 माइनस 3 यहाँ पे मल्टीपल है 1 1 0 इंटू ए। अब इस वाले को 0 करना है, सिंपल। तो इस वाले को 0 करने के लिए क्या करेंगे आप, R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस 2 R1 से, रीअरेंजमेंट। तो सिंपल देखिए 1 1 एट इट इज, इसको 0 करना है, 2 से मल्टीपल करके किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 2 माइनस 2 1 माइनस 2, चूँकि 2 से मल्टीपल है, 1 माइनस 2 मतलब -1। एंड अब राइट हैंड साइड ध्यान रखिएगा, R2 को रिप्लेस किया है तो R1 एट इट इज रहेगा 3 1 1 1 माइनस 3 है, तो देखिए 1 माइनस 3 सॉरी 2 इंटू माइनस 3, तो कितना होगा 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 7, एंड फिर 0 माइनस 1, तो दिस इज -2 हो जाएगा यहाँ पे इंटू ए। क्लियर, ये हो गया आपका इस राइट हैंड साइड का। अब जो बचा इस वाले को, पहले से आपको इसको 0 करना है, इस वाले पोर्शन को 0 करना है, तो 0 कर दीजिए पहले, और फिर R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस R2 से। देखिए 1 0 0 माइनस 1, क्यों -1 प्लस 1 अपोजिट साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखिए इनको ऐड करना है, तो -3 प्लस 7 कितना होगा 4, 1 माइनस 2 कितना हुआ -1 7 2 इंटू ए। और चूंकि यहाँ पे -1 है, हमें करना क्या है, +1 करना है, आइडेंटिटी में बदलना है, यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है। तो R2 को रिप्लेस कर दीजिए -R2 से, 1 0 0 1, राइट हैंड साइड 4 -1 -7 2 इंटू ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 -1 -7 2। सो दैट इज द आंसर। चेक नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ठीक है। तो दैट इज द वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। 6 देखिए A इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 5 1 3। बहुत ही बेसिक सारे सभी क्वेश्चंस हैं, तो प्रोसेस वही है आपका। A इज इक्वल टू IA फर्स्ट, ठीक है। A मतलब हमारा 2 5 1 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2 5 1 3, ठीक है। I का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 और जैसे इंटू A। क्लियर, समझिए आप। अब फिर से पहला एलिमेंट जो मैट्रिक्स का है उसको 1 करना है। द फर्स्ट एलिमेंट, मेक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 1, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, R1 और R2 को आपस में चेंज कर दीजिए। देखिए 1 3 2 5 एंड इज इक्वल टू हियर 0 1 1 0 इंटू A। अब इसको 0 करना है आपको, मेक 0, ठीक है। तो मेक 0 कैसे करेंगे आप, R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस 2 R1 से, सिंपल। 1 3 एट इट इज, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 5 माइनस और 2 से मल्टीपल है तो 5 माइनस 6 माइनस 1, राइट हैंड साइड 0 1 1 माइनस 0 0 0 माइनस 2 इंटू A, ठीक। अब ये सिंप्लीफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन हमारे पास है। अब ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको 0 करना है, इस वाले पोर्शन को 0 करना है आपको, ठीक है। इस वाले पोर्शन को कैसे 0 करेंगे आप, R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस 3 R2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है
तो सिंपली रिप्लेस कर दीजिए आप, अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 1 0 0 -1, ठीक। 3 + 3 0 और ये 0। अब यहाँ पे दिस इज द 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड किसको रिप्लेस किया आपने? R1 को रिप्लेस किया 3R2 से। तो देखिए R1 यहाँ पे 0 है और +3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। 1 - 6 तो -5, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीपल करके फिर ऐड करना है, ओके। और यहाँ पर फिर 1 -2 × A, क्लियर। अब इसके माइनस से प्लस करना है, R2 को रिप्लेस कर देना है -R2 से, और कुछ नहीं था। 0 1 3 -5 और ये हो गया -1 2 × A, so that is the A inverse is equal to 3 -5 -1 2. So that is the answer, question number 6, 3 -5 -1 2। तो ये हो गया आपका इनवर्स। अब आते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। A इज इक्वल टू हमारे पास है 3152, ठीक है। तो 3152 है, प्रोसेस सेम, इज मेथड सेम है। तो प्रोसेस हम पहले सेम अप्लाई करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो A इज इक्वल टू IA, कंडीशंस पहले A 3 1, ठीक है, एंड I मतलब 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इंटू A सेल्फ मैट्रिक्स। प्रोसेस सेम है, सबसे पहले इसको 0 करना है, सॉरी नॉट 0 इज 1 करना है। अब 1 कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है, हमें वर्कआउट में लेना है कि ये इंपॉर्टेंट टास्क हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, 1 को हम कैसे ला सकते हैं, ये इस पर हमें बात करनी होगी सिंप्लीफिकेशंस के साथ। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब क्या करें आप कि ये वर्कआउट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। R1 और R2 को आपस में रिप्लेस कर लो, मेथड सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ कर लिया कि 5 2 और 3 1 हो गया, इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया आपका, इंटू A हो गया। अब यहाँ पे 1 चाहिए हमें, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वहाँ पे हमें क्या चाहिए 1, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो हम पहले R1 को रिप्लेस कर देते हैं, 3 2 6 R1 - 2 R2 से, फिर उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर करेंगे तो 5 - 6 होगा, क्या आएगा -1, यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा, सॉरी 2 - 2 क्या होगा 0, 2 - 2 0, यहाँ पे 3 1, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। R1 है, R1 - 2 R2 से, 0 - 2 1 1 0 इंटू A। अब चूंकि यहाँ पे -1 है, हमें +1 चाहिए, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इस वाले को हमें पॉजिटिव करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस R1 को रिप्लेस कर देते हैं -R1 से, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 3 1, एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा -2 तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 1 0, ये मिल गया आपका। अब इंटू A है, इसको सिंप्लीफाई। अब इस वाले को 0 करना है, सिंपल सा। तो R1 को रिप्लेस कर दीजिए आप, सॉरी R2 को, R2 रिप्लेस R2 - 3 R1 से। तो देखिए अब इसका सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर 1 0 3 - 3 0 और 1 - 0 1, राइट हैंड साइड 1 2 - 1 एट इट इज। नेक्स्ट 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 1 है और -6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, एंड 0 और फिर -3, तो -+3 हो जाएगा आपका, दिस इज इंटू A। सो दिस इज A इनवर्स इज इक्वल टू हो गया आपका 2 -1 -5 3। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। बेसिक है, फंडामेंटल। आइए क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है।
ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फोर फाइव थ्री फोर, ए इज इक्वल टू 4534। प्रोसेस सेम प्रोसेस, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, क्लियर, रख दीजिए 4534, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 और इंटू ए को नहीं बदलेंगे। अब प्रोसेस सेम, पहले 1, फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है तो R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 माइनस R2 से, फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो, सिंपल। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, यहाँ पे क्या हुआ 3, यहाँ पे 4, एट इट इज हियर। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 1 इंटू ए, क्लियर। अब इस वाले को 0 करना है, इसको क्या करना है आपको 0 करना है, तो R2 को किससे रिप्लेस करना है, R2 माइनस 3R1 से, इसमें मल्टीपल करके 1 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, ठीक है, 4 माइनस 3 1, राइट हैंड साइड्स 1 माइनस 1 एट इट इज, इसको रिप्लेस किया 0 माइनस 3, क्योंकि 0 R2 का 0 है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, और माइनस 3R1 यहाँ पे हो गया तो माइनस 3, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस पहले से प्लस हो गया तो 4 हो जाएगा, इंटू ए हो गया। अब इस वाले को 0 करना है, इसको 0 करना है आपको, तो R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 माइनस R2 से, सिंपली। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 0 1, राइट हैंड साइड 1 माइनस 3, तो देखिए माइनस पहले है और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4, माइनस 1 माइनस 4 कितना आ गया माइनस 5, एंड माइनस 3 एंड 4 एट इट इज इंटू ए, सो दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 3, सॉरी माइनस 5 माइनस 3 4, ये रहा आंसर। भी हम चेक करते चलते हैं, 8 नंबर 4 माइनस 5 माइनस 3 4, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन नंबर्स, देखिए व्हाट हाउ टू सॉल्व, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट जिसको हम करेंगे। 9 नंबर्स, a इज इक्वल टू 3 10 2 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर्स की बात फिर से, a इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। प्रोसेस सेम, 3 2 10 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड इंटू ए। सिंप्लीफिकेशन, पहला एलिमेंट आपको क्या करना है 1 बनाना है, 1 मेक 1, सो दिस इज सिंपल दिख रहा है। R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 माइनस R2 से, क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3 हो गया, यहाँ पे 2 7 एट इट इज, और राइट हैंड साइड में 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1, लेकिन यहाँ पे अब हो जाएगा आपका माइनस 1 0 1 इंटू ए, क्लियर। अब आइए इस वाले को 0 करना है, इसको 0 करना है, तो R2 को रिप्लेस करिए R2 माइनस 2R1 से, क्योंकि 2 माइनस 2 0, सिंपल 1 3 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1, एंड राइट हैंड साइड 1 माइनस 1 एट इट इज, 0 माइनस 2, क्योंकि 0 और फिर 2 से गुणा करके मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 हो गया 3 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। अब इसको 0 करना है, तो फिर से R1 रिप्लेस R1 माइनस 3R2, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिंपल सा ध्यान रखिएगा 0। अब मल्टीपल कर लीजिए, सिंपल देखिए क्या हो सकता है 1 0, क्योंकि 1 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, फिर 0 1। राइट हैंड साइड को ध्यान से करिएगा,
1 माइनस, देखिए 1 माइनस 2, सॉरी पहले 3 इंटू माइनस 2 है, तो 3 2 जा 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 हो गया यहाँ पे। ठीक, उसी तरह इसको भी कर लेंगे, -1 और -3, तो देखिए -1 है, -3 इंटू 3 9 10 -10 एंड -2 3 into A. So that is the A inverse is equal to 7 minus 10 minus 2 3. Clear? Check out answer. 7 minus 10 minus 2 3. So that is the way of solving problems. तो बहुत important था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10, तब थोड़ा माइनस वाले कंसेप्ट है। आइए Question 10. Each and every question solve here. A is equal to, देखिए 3 minus 1 minus 4 2। ठीक, ये करना सेम है। कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट 1 बनाना है आपको, जो भी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 आपको हमेशा क्रिएट करना है, ध्यान रखिए। तो A इज इक्वल टू आई इंटू ए, 3 माइनस 4 माइनस 1 2, माइनस है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, 1 0 0 1 इंटू ए। सिस्टमेटिक प्रोसेस से करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला ये 1 होना चाहिए, इसको चेंज नहीं करेंगे, कॉलम को नहीं अप्लाई करना है, हमें रो को सिर्फ अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो हम रिप्लेस करके देख लेते हैं, R1 प्लस R2 कर दीजिए, प्लस माइनस का एडजस्टमेंट हम बाद में कर लेंगे। 3 माइनस 4 कितना हुआ? -1, -1 प्लस 2 1, -4 2, एंड राइट हैंड साइड इनको जोड़ दिया है 1 0 प्लस 1 0 1 इंटू ए। अब चूंकि ये प्लस -1 है, इसको हमें +1 करना है, तो सिंपल सा है, R1 को -R1 से रिप्लेस कर दो आप। 1 -1 -4 2, एंड राइट हैंड साइड में -1 0 1 इंटू ए। अब इसको 0 करना है, सिंपल। तो R2, अब देखिए दोनों क्या है? अपोजिट साइन के हैं, तो सिंपल सा जोड़ देंगे, तो ऐड कर देंगे R2 प्लस 4R1। ठीक, 4R1 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 4 0, 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे हो गया 1 -1 एट इट इज, -4 प्लस 4 0, 2 -4, क्योंकि 4 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो 2 - 4 कितना हुआ? -2, एंड राइट हैंड साइड फर्स्ट रो एट इट इज। सेकेंड रो की बात करेंगे, 0 और +4, तो -4 हो जाएगा यहाँ पर फिर से, एंड 1 -4, तो 1 -4 कितना हुआ? -3 इंटू ए। क्लियर? अब देखिए जो प्रोसेस है, इस वाले को 1 करना, ठीक है, इस वाले को हमें क्या करना है? 1 करना है। 10 जो हमारे पास रिजल्ट है इसका, इस वाले को 1 करना है आपको। तो कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, R2 को रिप्लेस कर देते हैं 1/2 R2 से, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1 -1 0 -1 हो गया, क्लियर। और राइट हैंड साइड में -1 -1, अब ये देखिए क्या होगा? -2 और -3/2 इंटू ए, मतलब 2 से डिवाइड कर देना, सिंपल। अब चूंकि ये माइनस है तो प्लस करना है, तो प्लस कर लीजिए पहले, फिर R2 को रिप्लेस कर दीजिए -R2 से, 1 -1 0 1, एंड राइट हैंड साइड -1 2 3/2 इंटू ए। अब इस वाले को 0 करना है। प्रोसेस एकदम पॉइंट टू पॉइंट करिएगा, एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसको 0 करना है, तो सिर्फ R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस R2 से, मीनिंग 1 0, -1 + 1 0 0 1, राइट हैंड साइड -1 + 2 कितना हो जाएगा आपका? देखिए -1 + 2 1, -1 + 3/2, तो -1 आपका -1 + 3/2, दैट इज द 1/2, एंड 2 3/2
इंटू ए। सो ए इनवर्स इज व्हाट? ए इनवर्स आपका ये मिल गया, आंसर चेक कर लूँ, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 1/2 एंड 3/2। सही रहा आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास है 2 - 6 1 - 2। ओके, देखो स्टूडेंट, अब प्रोसेस नॉट 2 - 6 1 - 2, ठीक है, सेम वर्क है, प्रोसेस जो हमारा है प्रीवियस की तरह ही रहेगा सारे क्वेश्चंस का। मेन फोकस तो a इज इक्वल टू i इंटू ए, एवरी वन इज नो। तो फर्स्ट पुट 2 - 6 1 - 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड इंटू ए। पहला जो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या करना है आपको? 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा? इनको चेंज कर दीजिए, क्योंकि 1 यहाँ दिख रहा है। तो R1 और R2 को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, सिर्फ रो को 1 - 2 एंड 2 - 6। और राइट हैंड साइड में भी चेंज हो जाएगा 0 1 एंड 1 0 इंटू ए। ठीक, अब इस वाले को 0 करना है, ठीक है। तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं आप? R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 - 2 R1 से। देखिए 1 - 2 एट इट इज 0, 2 - 2 और -6। देखिए इसको इस तरह से -6 - 2 इंटू -2, तो -6 और प्लस कितना हो गया? 4। क्या मिल गया? -2, ठीक है ना। एंड राइट हैंड साइड में अब देखिए R2 1 - 0 0 1 एट इट इज 1 - 0 1 0, यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू ए। अब इस वाले को 0 करना है पहले, चाहे तो आप 0 कर लीजिए, इसके बाद फिर डिवाइड करिए, सिंपल सा है। तो 0 कर लेते हैं अगर हम, तो R1 को रिप्लेस कर देता हूँ R1 - R2 से, क्योंकि दोनों सेम साइन है, ठीक है। तो रिप्लेस कर दीजिए सिंपल। देखिए 1 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 0 -2 राइट हैंड साइड। देखिए अगर R1 - R2 तो 0 - 1 क्या हुआ यहाँ पे? -1 1 -2 है तो माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे 1 - 2 एट इट इज इंटू ए। अगला सिस्टम, इसको 1 कर देना है आपको। तो R2 को रिप्लेस कर दीजिए -1/2 R2 से, सिंपल 1 0 0 1 हो जाएगा, -1 3। तो अब यहाँ पे माइनस क्या, तो -1/2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 इंटू ए। सो आपका जो रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, ये आपके पास रिजल्ट मिल गया हमें। ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 3 -1/2 1। सो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, -1 3 1, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं अपने अगले, क्योंकि हम इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो 11 हो गया, आप 12 13 14 करेंगे अभी, उसके बाद 15 16 और आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पार्ट 2 में करने वाले। 6 - 3 -2 1 ये हमारे पास है, ठीक है। देखिए तो प्रोसेस वही, a इज इक्वल टू i इंटू ए। तो पहला 6 - 3 -2 1 एंड राइट हैंड साइड दिस इज 1 0 0 1 इंटू ए। अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना एक मेन फोकस होगा आपका, टारगेट होगा। 1 कैसे हम लाएं, मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -2 है, अगर हम मल्टीपल करते हैं सो इट विल बी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, फिर आगे हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो R1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं अभी सिंपली R2 से, R1 R2 को आपस में चेंज कर दिया। तो -2 -3 सॉरी नॉट -2 1 और फिर 6 -3 एंड राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे तो 0 1 एंड 1 0 इंटू ए। अब इस वाले एलिमेंट को 1 करना है, तो 1 दूसरा कोई तरीका दिख नहीं रहा है, तो सिंपली हम R1 को रिप्लेस कर देंगे
R1/2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दीजिए सिंपल, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए 1 हो जाएगा, माइनस से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 -3, राइट हैंड साइड में माइनस है तो 0 और फिर यहाँ पे -1/2 एंड 1 0 इंटू ए। ठीक, अब ये वर्कआउट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना, 0 करना है, इस वाले एलिमेंट को हमें क्या करना है 0 करना है। तो देखिए 6 है तो मतलब हम R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 - 6 R1 से। ये ध्यान आपको रखना है। तो ये थोड़ा सा टफ है, तो अब इसको हम बहुत ही बारीक से करेंगे। समझिए, देखिए तो एक एक को करेंगे। पहले 6 - 6 1 और -1/2 एट इट इज 6 - 6 0। अब यहाँ पर जो है ना, इसको ध्यान रखिएगा, पहले -3 है, फिर -6 इंटू -1/2, तो -3 और ये +3 हो जाएगा, माइनस माइनस तो +3 0, मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। देखिए ये 0 हुआ ये वाला पोर्शन। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, सिंपल सा पहले टारगेट जो है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम। 0 देखिए 0 और -1/2, ओके, 1 इंटू 0 1। अब दूसरा देखिए 0 इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस किया था यहाँ 3 आ जाएगा इंटू ए। अब एक सिंपल सा टास्क यहाँ पे है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ 0 हो गई है हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट गेट यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ही नहीं मिलेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट 0 हो गए ना इसके। अगर यहाँ पे कुछ होता तो बात बनती। अभी आगे जब हम और प्रोसेस जाएंगे, डिटर्मिनेंट प्रोसेस में जाएंगे, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे भी इन्वर्स को कैसे चेक करते हैं, अगर वहाँ पर वो अलग प्रोसेस होगा। बट इस केसेस में यहाँ दोनों एलिमेंट 0 होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको क्यों इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, इसके 0 हो गए। यहाँ पे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो यूनिट मैट्रिक्स हमारा टारगेट होता है वो फाइंड आउट नहीं होगा, इसलिए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से आते हैं। थर्टी नंबर को देखते हैं क्या हमारे पास है। टू -3 एंड -1 2, दैट इज द ए। देखिए ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ए हमारे पास क्या है, 2 -1 -3 2, and this is 1 0 0 1 into a। ठीक, क्वेश्चन सही से लिखिएगा, 2 -3 -1 2। ठीक, सबसे पहला काम इसको 1 करना, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 बनाना आपको। तो सिंपल दिख रहा है इसमें, इसको जोड़ दे तो 1 आ जाएगा। मतलब R1 को यदि आप रिप्लेस कर देते हैं R1 + R2 से, तो देखिए 2 - 1 1, -3 + 2 -1, -1 2 एट इट इज 1 + 0 1, 0 + 1 1 0 1 इंटू ए। क्लियर? अब देखिए अगला इस वाले को 0 करना है, तो R2 को रिप्लेस कर, जो कि अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे R2 + R1 कर देंगे। सिंपल 1 -1 एट इट इज़, क्योंकि R2 के साथ हम वर्क कर रहे हैं, तो R1 एट इट इज़ 0, -2 2 - 1 क्या हो जाएगा आपका 1, एंड राइट हैंड साइड में 1 1 0 + 1 1 1 + 1 2 इंटू ए। अब इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे हम, R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 + R2 से। अगेन देखिए 1 + 0 1,
-1 + 1 0, फिर 0 1, एंड राइट हैंड साइड्स 1 + 1 2, 1 + 2 3, and 1 2 into A. So that is A inverse is equal to 2 3 1 2. Clear? Answer 2 3 1 2. Okay. So inverse. And अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी बात हम कर लें। 14 नंबर्स, बहुत ही 14 नंबर की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2142, A इज इक्वल टू 2142। ठीक, चलिए सेम प्रोसेस से फॉलो अप करेंगे अभी, क्योंकि अगला मेथड हम अब नहीं जानते हैं इसलिए इसी को फॉलो करना है। 2142 एंड सिंप्लीफाई, दिस इज द 1001 एंड दिस इज द A। चूँकि देखिए ये इसका जस्ट डबल दिख रहा है, तो सिंपल अगर हम R2 को रिप्लेस कर दें, R2 को रिप्लेस कर दें R2 - 2R1 से, सो देखिए 2100 आ जाएगा, 4 - 4 0, 2 - 2 0, एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका 10 -2, 0 - 2 और 1, एंड दैट इज A। बट यहाँ पर जो है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो इज 0 हो गया, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इट मीन्स जो इनवर्स है डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में इनवर्स जो हमारा है जनरली एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हो गए हमारे पार्ट इसके जो थे क्वेश्चन 3.4 के 14 क्वेश्चंस। अब जो अगले बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं 15, 16 एंड 17, तो ये अलग से करेंगे क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स का है और ये टाइम टेकन है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।